एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी जो क्लास 6 की हमने स्टार्ट करी थी उसकी हिस्ट्री के चैप्टर 3 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 3 में जैसे कि ये चैप्टर काफी ज्यादा यूनिक होगा या फिर मैं यूं कहूं कि काफी ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी होगा आपके लाइफ में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें दी गई हैं जो कि आपको पहली बार जानने को तो नहीं मिलेगी। आप इससे पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में सुनेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जब मानव जीवन के या फिर मानव इतिहास के शुरुआती दौर में जो सबसे रिवोल्यूशनरी चीज हुई थी, मतलब कि जो सबसे रिवोल्यूशनरी चीज क्या हुई थी कि अग्नि की खोज, फायर जो हम लोगों ने खोजा था, उसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुआ था आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। इस चैप्टर के जो टॉपिक या फिर इस चैप्टर का जो नाम है उसी से आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या ऐसी कोई नई चीज खोजी गई थी इंसानों के द्वारा, जो है ग्रोइंग फूड। मतलब कि फूड को ग्रो करना इंसानों ने सीख लिया था। अभी हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि इंसान क्या थे? गैदरर्स थे। और क्या थे? वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे, कलेक्ट करते थे फूड को और मूव करते रहते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जैसे ही उन्होंने फूड उगाना सीख लिया, अब उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कि गैदरिंग टू ग्रोइंग, जहां एक तरफ वो खाना को इकट्ठा कर रहे थे, अब वो क्या बन जाने वाले थे? अब वो फूड को ग्रो करने वाले बन रहे थे। मतलब कि अब क्या करते थे, उनके पास सरप्लस नहीं बचता था। आज जो कलेक्ट किया उसको आज खा जाना है। इसमें दो सिचुएशन ऐसी थी कि ऐसा क्यों होता था उनके साथ। पहली चीज ये कि वो परसिएबल आइटम्स थे। परसिएबल आइटम्स कहने का क्या मतलब हो गया कि वो खाना कभी ना कभी खराब हो सकता था, क्योंकि वो फ्रूट्स या फिर मीट्स ये इसी सारी चीजों को कलेक्ट करते थे। लेकिन अब जैसे उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया, उनको एक चीज समझ में आ गया कि जो हम ग्रो कर रहे हैं, जो ग्रेन्स को हम ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रेन्स अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को। तो सबसे पहले हम पहले स्लाइड की तरफ जाएंगे और वहां हमको देखने को मिलता है कि आज जो जितने तरह की चीजें हम खाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है वो काफी लूसिड, काफी सिंपल और काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है। इसलिए ज्यादातर लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं हाइलाइटर ले लेता हूं और आपको बताऊं कि अभी हम जहाँ जो चीजें खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क, यहाँ तक कि मीट, ये कहाँ से आता है? ये आता है प्लांट से और एनिमल से। आप ध्यान रखें कि ये एक 6th क्लास के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 6th क्लास के बच्चे को ध्यान में रखकर ये सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन ये आपके बेसिक्स और आपके फाउंडेशन को भी काफी ज्यादा क्लियर करेगा। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन द डिफरेंट कंडीशन, मतलब कि अलग अलग तरह के प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग कंडीशन में ग्रो होते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा गया राइस। राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वही दूसरी ओर जो व्हीट होता है, गेहूं या फिर बार्ली, जौ, इंसानों ने सबसे पहले इसी को ग्रो करना सीखा था। इसको हम क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स डालेंगे। अगर कहीं ये क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन ने सबसे पहले कौन से प्लांट को ग्रो किया था, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बार्ली। तो इंसानों ने सबसे पहले इसे ग्रो करना सीखा था। इसी के साथ साथ तो ये बोल रहा है कि राइस को जब ग्रो करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें कम पानी की जरूरत होती है। वहीं दूसरी जब हम व्हीट को ग्रो करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो एक एक्सप्लेन करता है कि फार्मर्स जो होते हैं क्यों किसी भी क्रॉप्स को किसी पार्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं। मतलब ये कि अगर आपको बारिश के मौसम में आप क्या करेंगे, ज्यादा पानी वाले फसल को उपजाएंगे, और वही जब गर्मी का सीजन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वैसे क्रॉप्स को आप ग्रो करेंगे जिसको ग्रो करने में आपको कम से कम पानी की जरूरत हो। यही वजह है कि जब मानसून आता है तब क्या करते हैं फार्मर्स, मानसून के टाइम पे वो ग्रो करते हैं राइस को। और जब समर सीजन आता है तो क्या किसको प्रोडक्शन किसमें लगा देते हैं, वो व्हीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि सिप और गोट, ये जो ऐसे एनिमल है वो कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? वो सर्वाइव कर सकते हैं हिली एनवायरनमेंट में। लेकिन और जो ज्यादातर जो ऐसे कैटल्स हैं जो कि हिली एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि ज्यादातर जो क्या थे, मैन एंड वुमेन जो थे वो क्या करते थे,
प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे अपना खुद का फूड, वो किस पे डिपेंडेंट होते थे? वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते थे एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। ऐसे जब फूड ग्रो करना वो शुरू करे होंगे तो फिर भी वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते होंगे, लेकिन वो उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट शुरू हो गए होंगे, या फिर अभी भी अगर हम तो अभी जानते हैं कि कैसे हम फूड को ग्रो कर सकते हैं और अभी भी हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है माय फ्रेंड्स कि अभी जिस प्लांट्स पे हम डिपेंडेंट है वो हमने अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से उसे ग्रो किया है। और अगर हम लोग उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम प्लांट को ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पे हम नेचर पे डिपेंडेंट होते, ज्यादातर अपनी मेहनत पे हमारा कम भरोसा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जब नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं तो वही दूसरी ओर चैप्टर 2 में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि क्लाइमेट जो होता है वर्ल्ड का चेंज हो रहा था उस टाइम पे, और प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो क्या होते थे कि वो भी चेंज हो रहे थे एज फूड, जो कि ह्यूमन यूज कर रहा था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। वो क्या हो रहा था ना कि लोग कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो क्या चीजें हो रही थी? वो चीजें ये हो रही थी कि टाइम के साथ उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चे ने या फिर किसी इंसान ने कुछ खाया, जैसे कि मान लो मैंगो का ट्री है, मैंगो के ट्री से फ्रूट निकला, हमने उसे खाया, उसके सीड को कहीं फेंक दिया, जैसे सीड अर्थ के अंदर गया वो क्या हुआ, वहां से एक और नया प्लांट ग्रो हो गया। इस सिचुएशन को देखने के साथ ही उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि भाई दिस इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन कल्मिनेट, वेयर वी कैन ग्रो एंड वेयर वी कैन प्रोड्यूस another plants which can bear fruits for us। मतलब कि हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारे लिए फ्रूट्स का भी जुगाड़ हो सकता है यहाँ से। और इसी तरीके के साथ उन्होंने क्या किया, कृषि करना सीखा, खेती करना सीखा, और वो क्या बन गए, वो बन गए फार्मर्स। और ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीजें शुरू हुई कि जहाँ पे हंटर गैदरर्स के रूप में इंसान जीवन को जी रहा था, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भटक रहा था। अब उसकी भटकाव की यात्रा खत्म हो चुकी थी, अब वो एक समय पे रुक सकता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनके पास खाने की चीज नहीं थी। जैसे कि चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों मूव करते थे? क्यों? क्योंकि जानवर मूव कर जाते थे, या फिर जो अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स देते थे जो प्लांट्स, वो किसी पार्टिकुलर सीजन में ही फ्रूट्स दे पाते थे, अब दूसरे सीजन में उनको कहीं और जाना पड़ता था। या फिर एक जगह पे अगर आप रहेंगे बहुत दिनों तक तो आपके रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, या फिर आपको नए रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना ही होगा। तो इसी चीज को उनको क्या करना था, फाइनली उनको रिजॉल्व करना था, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे थे। अब बढ़ते अगले स्लाइड में। तो क्या हो गया, फार्मर्स बन गए। और फार्मर्स होना उनके लिए काफी ज्यादा एक रिवोल्यूशनरी होता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आता है ह्यूमन के सोसाइटी में, ह्यूमन के साइकोलॉजी में, और यहाँ तक कि ह्यूमन के माइंडसेट में। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगला स्लाइड बताता है कि तभी मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्या अट्रैक्ट हो गए, एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए। जहां एक और वो एनिमल से डरते थे, जो ऐसे एनिमल्स थे जो उनको नुकसान पहुंचा सकते थे, उनसे डरना तो वाजिब था, लेकिन अननेसेसरी वैसे एनिमल से भी वो डरते थे। अब अभी बच्चे को देख लो, जो छोटा बच्चा होता है इसको ज्यादा सेंस नहीं होता, वो क्या होता है, कुत्ते से डरता है, वो बिल्ली से डरता है, समटाइम्स वो लेजर्ड से, छिपकली से डरता है, जबकि उसे नहीं डरना चाहिए था। क्योंकि कुत्ते समटाइम्स नुकसान पहुंचाते हैं, बट ज्यादातर टाइम तो नहीं पहुंचाते नुकसान। या फिर खरगोश या फिर चूहा, इससे भी डर जाते हैं, क्योंकि उनको सेंस नहीं होता कि कौन सा जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकता है और कौन सा जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जो शुरुआती जो मानव था, शुरुआती जो मैन थे, उनको भी ये आइडिया नहीं था कि हमको कौन नुकसान पहुंचा सकता है, कौन नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। किसको ऑब्जर्व करना शुरू किया? उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया एनिमल की टेंडेंसी को। जैसे उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने पाया कि नहीं, ये तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे और ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने डिवाइड किया कि एनिमल्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? वो 2 पार्ट्स थे, जस्ट वो 2 पार्ट्स थे कि वाइल्ड एनिमल, और यहाँ पे एनिमल है, इनको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को इन्होंने बोला वाइल्ड एनिमल, जो कि इनको नुकसान पहुंचा रहे थे, और दूसरे को बोला इन्होंने डोमेस्टिक एनिमल या फिर पेट एनिमल, जो कि इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, एनिमल को डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल के साथ रहना शुरू किया। और जो सबसे पहला एनिमल था
हमारे एंसेस्टर्स जिन्होंने उनके साथ अपनी दोस्ती की वो थे डॉग, कुत्तों के साथ उन्होंने दोस्ती की। लेटर पीपल इनकरेज हुए और अलग अलग एनिमल के साथ व्यवहार करने में एक दूसरे के नजदीक आते गए और अपने कैंप में रहने लगे। मतलब इस तरह के कंक्रीट के मकान तो थे नहीं उनके, वो क्या थे, कैंप में रहा करते थे। तो अपने कैंप में इन एनिमल्स को भी उन्होंने रखना शुरू किया और एक एक करके फिर उन्होंने अलग अलग एनिमल्स को अपने कैंप में रखने लगे, जैसे कि शिप, गॉट, येलो कैटल्स को अपने पास रहने रखे, बिग को भी रखना शुरू स्टार्ट किया उन्होंने, जो कि झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, ज्यादातर क्या करते थे, घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड these animals from the attacks by other wild animals, मतलब कि यही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया कि वो उनको प्रोटेक्ट भी करने लगे। मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स जो उनको नुकसान पहुंचा, उनको समझ में आ गया तो हमारे जैसे हैं, तो इनको हम अपने पास रखते हैं और अपने पास क्या करते हैं, इनको सेव करते हैं। तो इसी तरीके से इंसान क्या बना, हर्डर्स बना। एक तरफ जहां उन्होंने खेती सीखी तो क्या बने, फार्मर्स बने। अब वो क्या बन गए, अब वो बन गए हर्डर्स। जैसे ही वो हर्डर्स बने तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया। अब इस क्रांतिकारी बदलाव को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि सबसे पहला जो जानवर था जिसको ह्यूमन ने डोमेस्टिकेट किया था वो कौन सा था, डॉग। और सबसे पहला जो ग्रेन था या फिर पहली जो फसल थी जिसको ह्यूमन ने ग्रो किया था वो कौन सा था, बार्ली। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। A new way of life, यहाँ से शुरू होती है एनिमल्स मतलब कि ह्यूमंस की नई जिंदगी की शुरुआत। और जैसे आप एक प्लांट को करते हैं, प्लांट करते हैं मतलब कि एक प्लांट को बोते हैं, उसको एक सीड को आप रिप करते हैं तो ग्रो होता है, उसमें टाइम लगता है। अब टाइम लगता है, उसकी देखभाल की भी जरूरत होती है, आपको उसको हवा से बचाना है, आप उसको दूसरे जानवरों से बचाना है, उसको उसमें किसी भी तरीके से उसको पानी की जरूरत हो तो टाइम टाइम पे पानी भी देना है। फिर आप ज्यादा पानी भी नहीं दे सकते, कभी बारिश हो गई तो क्या हुआ, बहुत सारा पानी वहां पे जल जमा हो गया, तो वैसे सिचुएशन को भी आपको रोकना है। तो इन सारी चीजों को करने के लिए क्या होता था कि उसको एक जगह पे रहना पड़ता था बहुत दिनों तक, क्योंकि पेड़ को तो ट्रीज को तो बहुत टाइम भी तो लगता है ना ग्रो होने में। इट मीन दैट दे हैड स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी वजह से क्या हो गया ना कि उनको एक जगह पे मजबूरी में बहुत टाइम तक रहना पड़ा। पहले तो उनको आदत थी नहीं एक जगह पे रहने की, तो एक जगह पे रहने की वजह से क्या होने लगा उनके साथ कि प्लांट्स के देखभाल करने के लिए, वाटरिंग के लिए, एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घुमाने के लिए, इन सारी चीजों को करने के साथ क्या हुआ कि उनको एक जगह पे रहना पड़ा। जब वो एक जगह पे रहने लगे तो क्या हुआ कि उन्हें और भी चीजों की जरूरत पड़ी, जैसे कि पोट्स को बनाना, बास्केट्स को बनाना। अगर आप अनाज को ग्रो कर रहे हो तो अनाज को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके भी तो रखेंगे ना आप। तो इन सारी चीजों के लिए उनको क्या होना पड़ा, एक जगह पे अस्थायित्व होना पड़ा। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, विलेज की। विलेज की शुरुआत होती है और वो क्या करते हैं, एक जगह पे स्टे करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि एक जगह पे उन्होंने रुकना शुरू कर दिया और इसके साथ शुरू होती है विलेज। मतलब कि ग्रुप में रहने लगे वो लोग। आगे मैं बताऊंगा कि विलेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है और विलेज की डिफिनेशन क्या होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, आप इसको इग्नोर करेंगे, ये मिस टाइप हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जो कि जहां से दो चीजें मिली हैं उस जगह का नाम दिया गया है और मॉडर्न डे पे उसे क्या बोलते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वीट, बार्ली, शिप, गोट और कैटल कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि बलूचिस्तान के पास है पाकिस्तान में। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है वो जगह। राइस, फेमेंटरी एनिमल्स बोन्स, मतलब कि चावल और जानवरों के हड्डियां कहाँ से मिली हैं, किल्डीवा से, जो कि अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश है ये जगह। वहीं दूसरी ओर बात करें राइस की और कैटल की, तो कहाँ से मिली है हमें, वो मिली है महगाड़ा से, जो कि अभी के टाइम पे उत्तर प्रदेश में ही एस्टेब्लिश है। वहीं दूसरी ओर बात करें व्हीट और लेंटिल, लेंटिल मतलब दालें होती हैं, जो कि कहाँ से मिली है, कुफकरन से, जो कि अभी कश्मीर में। वहीं एक और बात करें व्हीट, ग्रीन ग्राम, बार्ली, बफलो और ऑक्स, इन सारी चीजों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। चिरांद इज अ प्लेस, चिरांद एक जगह है, कहाँ पे है चिरांद ये जगह, प्रेजेंट डे बिहार में। सिवान एक जगह है गंगा नदी के दक्षिण में, वहां पे एस्टेब्लिश्ड है। मिलेट, कैटल, शिप, गोट और पिग, ये कहाँ से मिला है, हलौर से, और हलौर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। वहीं दूसरी ओर बात करें ब्लैक ग्राम, जहाँ की आपने देखा था कि ग्रीन ग्राम कहाँ से मिला था, चिरांद से, जो कि
सिवान में है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक ग्राम मिलेट, कैटल, शीप और पिग ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं पियामपल्ली से, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में प्लेस है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कोई एक और टर्म ढूंढ कर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ग्रीन ग्राम कहाँ से मिला था, तो आपके ऑप्शंस में ये गुफकरल, किल्डेवा, मेहरगढ़ ऐसे कुछ कुछ प्लेसेस के नाम दे दिए जाएंगे या फिर चिरांद, और आपको बताना होगा कि ये वाला जो ये जो चीजें थी वो कहाँ से हमको मिली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, जैसा कि मैंने बोला कि अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जानवरों को रियर करना, उनको पालना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से क्या होता था उनको ना, कि उनको एक प्लेस पे रह पाना मजबूरी हो गया था, क्योंकि उनको वहीं रहना पड़ रहा था, क्योंकि कोई प्लांट है या फिर कोई फसल है तो उसको एटलीस्ट 6 महीने तो चाहिए, प्लांट को तो 3 से 5 साल भी चाहिए होता है पहली फल देने में। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ था कि आपको उस तरीके की जीवन शैली में उनको रहने की आदत हो गई थी, जैसे कि नया उनका वे ऑफ लाइफ हो गया था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये जानने को मिलेगा कि उनको एक और मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जिस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जिस तरह के एनिमल्स को पालते थे, वो एनिमल किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ही रह सकता था। जिस पार्टिकुलर कंडीशन में वो रह सकता था, वैसे सिचुएशन में क्या हो गया था, वैसे सिचुएशन में ये हो गया था कि आपको उसी पार्टिकुलर सिचुएशन में आपको भी रहना पड़ेगा। जब उस पार्टिकुलर सिचुएशन में आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो ऐसे घुमंतू की तरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते नहीं रह सकते, आपको एक जगह पे स्टेबल होना ही पड़ेगा, आपको अस्थायित्व लाना ही पड़ेगा अपने जीवन में। तो ये जो सेटल लाइफ की शुरुआत हुई, आर्कोलॉजिस्ट को मिला है, क्या मिला है, हट्स मिला और हाउसेस के निशान मिले हैं कहीं कहीं जगह पे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बुर्ज होम की बात करें, जो कि प्रेजेंट डे श्रीनगर में है, कश्मीर वैली में, पीपल बिल्ड हिट हाउसेस बनाते थे वो, और क्या करते थे, डग करके, मतलब कि खोद कर अपने लिए स्टेप्स लीडिंग टू इनटू द डैम, और उसके अंदर लकड़ियों को डालकर अपने लिए घर बनाते थे। ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। वही मैं बात करूं कि दिस में प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, उनको क्या करता था, जब ठंडे के मौसम में इनको शेल्टर प्रोवाइड करता था। आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मिला है कि उन्होंने क्या करते थे, कुकिंग हट बोथ इनसाइड द आउटसाइड द हट, वो क्या करते थे कि कुछ गर्म चीजें लगा देते थे, जो इसमें से कोयला या फिर काइंड ऑफ थिंग्स लगाते थे, जो कि टाइम टू टाइम उन्हें क्या करता था, गर्मी प्रोवाइड करता था। और अलग अलग वेदर्स में उनको क्या करता था, अलग अलग चीजों की मतलब प्रॉब्लम्स उन्हें नहीं सामना करना पड़ता था। पीपल कुड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। साइंटिस्ट को ये भी प्रमाण मिले हैं कि लोग घर के अंदर भी खाना बनाते थे और घर के बाहर भी खाना बनाते थे। अभी भी अगर आप गांव में चले जाएं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि घर के अंदर तो लोग खाना बनाते ही हैं, घर के बाहर भी कहीं कहीं जगह पे खाना बनाने की प्रथा अभी भी है। ये एक एक्टिविटी है जो कि 6th क्लास के बच्चे के लिए है, तो इसमें आपको समय नहीं बर्बाद करना है, नहीं इसमें आपको पढ़ना है। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। ये कुछ स्टोन्स है जो कि उस वक्त के स्टोन्स मिले हैं जब लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। आपको बता दूं कि अभी भी न्यूलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज जो कि स्टोन एज का ही अंडर में आता है, मतलब कि स्टोन एज अपनी समाप्ति पे है। अब एक नई एज की शुरुआत होगी, आगे के चैप्टर्स में आपको जानने को मिलेंगे। तो कुछ स्टोन है जो कि स्टोन एज के समय की दिए हुए। यहाँ पे विलेज का डिफिनेशन दिया हुआ, जो कि एनसीईआरटी ने एक बॉक्स बना के आपके सामने आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी ने बॉक्स बना कर दिया है कि विलेज किसे बोलते हैं। तो one of the distinctive feature of a village is that most people who live there are engaged in food production। मतलब कि विलेज का जो सबसे विलक्षण जो फीचर था वो ये था कि लोग एक ही जगह पे रहते थे और क्या करते थे, फूड को प्रोड्यूस करते थे। अभी के टाइम पे भी अगर आप देखें तो आपको ये जानने को मिलेगा कि विलेज में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड ही ऑक्यूपेशन में जुड़े होते हैं, या फिर एलाइड सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उसी में वो इन्वॉल्व होते हैं और दूसरी तरह की चीजें नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक प्लेस से वो क्या करते हैं, गांवों से शहरों की तरफ मूव करते हैं, और इसको बोलते हैं माइग्रेशन। वहीं दूसरी ओर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जैसे कि एनसीईआरटी में हर चैप्टर के लास्ट में
लास्ट में उससे रिलेटेड कुछ डेट्स दिए होते हैं। तो आज हम समझेंगे 2 डेट्स के बारे में। आज से करीब 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। मतलब ये कि 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था और सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुई थी 8,000 साल पहले। मतलब कि 4,000 साल बाद लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया था, जब उनको आदत हो गई थी कि अब भाई डोमेस्टिकेशन कर लिया है, अब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, तो अब तो एक जगह पे हम लोगों को रुकना होगा। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 3 में, जहां हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जहां हम लोगों ने पढ़ा कि जहां एक और हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, वो हंटर और गैदरर्स थे। वहीं दूसरी ओर क्या बन गए थे, दूसरी ओर वो बन गए थे हंटर और गैदरर्स। तो क्या बन गए थे, फार्मर्स और हर्डर्स बन गए थे। मतलब कि वो क्या करते थे, उन्होंने डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर दोनों स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि रेयरिंग ऑफ एनिमल, और यहाँ पे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, फूड ग्रोइंग करना। और अब यहाँ से वो क्या बन चुके थे, हर्डर्स बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे क्या बन चुके थे, वो फार्मर बन चुके थे। तब उनकी नई उनका नया जीवन शैली हो चुका था, नया वे ऑफ लाइफ तैयार हो चुका था, जहां पे वो अब अलग तरीके की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिए थे। अब इसी के साथ साथ गांव का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जब 20-25 लोग एक जगह पे लंबे समय तक रहना शुरू कर देते हैं तो विलेज बनता है। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 3। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे और वहां पे जानेंगे कि किस तरह की इनकी आगे की यात्रा शुरू हुई। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।